सो हाय एवरीवन, हाउ आर यू? दिस इज जतिन जैन फ्रॉम padaku.com। तो गाइज आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एमपी सुपर 100 एग्ज़ाम 2018 के केमिस्ट्री सॉल्यूशन का पार्ट 1 के अंदर हमने डिस्कस किए थे आपके लगभग 7 से 8 क्वेश्चन। तो आज की इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपका पार्ट 2 और आपकी आज के इस लेक्चर के अंदर आपकी पूरी केमिस्ट्री है 2018 के एग्ज़ाम के अंदर आई हुई वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइज मैं आपको बता देता हूँ आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। उस खुशखबरी क्या है वो सुनिए आप। हम लेके आए हैं आपके लिए एमपी सुपर 100 का क्रैश कोर्स, वो भी बिल्कुल फ्री आपके लिए। तो आपको करना क्या होगा, सीधे आप जाइए अपने प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर के अंदर, और आप सर्च कीजिए पढ़ाकू, और पढ़ाकू सर्च करने के बाद आप पढ़ाकू ऐप को डाउनलोड कीजिए, और ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप हमारे अर्जुना बैच के अंदर इनरोल हो जाइए। वहाँ पे आपको मिलेगी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट, यानी कि ये सारी की सारी जो एक कोर्स के अंदर चीज़ें होती है वो सारी की सारी चीज़ें आपको मिलेगी एकदम फ्री। स्टार्टिंग के अंदर इस कोर्स का प्राइस था 599, लेकिन आपकी डिमांड के कारण इस कोर्स को कर दिया है हमने बिल्कुल फ्री। तो जल्दी से जल्दी इस कोर्स के अंदर इनरोल होइए। ये जो आपका कोर्स है, जो फर्स्ट जो आपके 100 स्टूडेंट है, सिर्फ 100 स्टूडेंट के लिए ये ऑफर अवेलेबल है। तो जल्दी जाइए, आप ऐप को डाउनलोड कीजिए और अर्जुना बैच के अंदर आप हिस्सा बनिए। साथ ही साथ हम लेके आए हैं आपके एमपी सुपर 100 के लिए टेस्ट सीरीज, और ये जो टेस्ट सीरीज है वो पेड रहने वाली है। इसका प्राइस है क्योंकि इसके अंदर हमारा क्या रहने वाला है, आपकी एक साइंस की बुक रहेगी। साइंस की बुक का है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एमपी सुपर 100 एग्जाम के लिए, और आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप सिंपली ऑर्डर कर देना। प्लस आपको मिलेगा क्वेश्चन बैंक है आपका साइंस का 10th का और 9th का। प्लस यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको देता हूँ, प्लस यहाँ पे मिलेगी आपको बुक 10th की, जिसका नाम है विज्ञान त्रिवेणी, जो कि हमारी सबसे ज़्यादा पॉपुलर बुक है। विज्ञान त्रिवेणी वो बुक है, आपको इन दोनों के टेस्ट सीरीज के साथ आपको फ्री मिलेगी। यानी कि टेस्ट सीरीज के अंदर क्या क्या रहने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि अगर आप पेड लेते हो ओनली आपका है 149। ये वैसे तो आपका 199 में था, 199 में था, लेकिन अभी जो आपका ऑफर प्राइस चल रहा है वो आपका है 149। तो आप इसके अंदर इनरोल होइए, जिसके अंदर आपका क्लास 9th का क्वेश्चन बैंक और क्लास 10th का क्वेश्चन बैंक का आपको मिल जाएगा। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको कोर्स का लिंक और टेस्ट सीरीज दोनों का लिंक मिल जाएगा। अब दोनों आप परचेज कीजिए। आपको कोर्स के अंदर है ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करवाई जाएगी और सारा सिलेबस आपको डिस्कस करवाया जाएगा। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो रहने वाली है। कोर्स के अंदर आपकी केमिस्ट्री है वो मंडे टू ट्यूसडे, वो आपकी केमिस्ट्री यहाँ पे डिस्कस करवाई जाएगी। एक पेज के ब्लैंक पेज के ऊपर आपको यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जो आपकी केमिस्ट्री रहने वाली है, वो रहने वाली है मंडे टू ट्यूसडे। केमिस्ट्री रहेगी आपके बैच के अंदर, लाइव क्लासेस होने वाली है ये, और ये सारी क्लासेस है आपके लिए एकदम फ्री रहने वाली है। तो आप ऐप डाउनलोड कीजिए और आप इनके अंदर इनरोल होइए। देन आपकी होगी फिजिक्स की क्लासेस होगी, वो होगी वेडनेसडे एंड आपका थर्सडे। यानी कि टाइमिंग मैं बता देता हूँ, सबकी टाइमिंग एक ही रहेगी, ठीक है। फिजिक्स का होगा, देन आपका बायो, एंड देन आपका मैथ। बायो की क्लासेस रहेगी आपकी फ्राइडे के दिन, और ये आपकी रहेगी सैटरडे के दिन। संडे आपका एकदम वीकेंड, यानी कि एकदम आपका फ्री रहना है। संडे के दिन कुछ नहीं करना। उसके दिन हम कोशिश करेंगे आपकी टेस्ट सीरीज वगैरह है वो हम चला दें, और सारी क्लासेस का टाइमिंग रहने वाला है वो आपका 10 बजे रहने वाला है। तो 10 AM पे आपके केमिस्ट्री की क्लासेस होंगी मंडे टू ट्यूसडे, फिजिक्स की होगी वेडनेसडे एंड थर्सडे, एंड आपकी जो बायो की क्लासेस है वो होगी फ्राइडे, एंड मैथ की आपकी सैटरडे होगी। तो आप इस कोर्स के अंदर इनरोल कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभी जो स्टार्टिंग के फर्स्ट 100 स्टूडेंट है उन सभी के लिए ये ऑफर रहने वाला है। तो आप जल्दी इसके अंदर इनरोल हो और हमारे पेड बैच का फ्री हिस्सा बनने का आप मौका पाइए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। काफ़ी लंबा इंट्रो हो गया है। ओके, लेट्स स्टार्ट। यस, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका ये, द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, यानी कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, बस इतना ही बताना है। आपको पता है कि जो शुद्ध जल होता है वो उसका क्या नेचर होता है, उसका नेचर होता है न्यूट्रल, यानी कि वो क्या होता है, वो आपका होता है उदासीन।
वो आपका उदासीन होता है, तो उसका जो उदासीन होता है उसका क्या होता है, 7 होता है पीएच मान। ये देखिए एक मैंने पीएच स्केल की फोटो लगा रखी है यहाँ पे, ये देखिए। तो एसिड होते हैं, ये देखिए ये 7 है, 7 यानी कि 0 से लेकर 14 तक है। जो 7 से कम होंगे, 7 से कम होंगे वो होंगे एसिडिक इन नेचर, यानी कि अम्लीय होंगे। जो 7 से ज़्यादा होंगे बेसिक इन नेचर, क्षारीय प्रवृत्ति के होंगे, ठीक है। तो देखिए 7 से कम ऊपर वाले, जैसे सलाइवा का पूछ लीजिए आपसे, 6 हो गया, ब्लैक कॉफ़ी का 5 हो गया, टोमेटो जूस का लगभग 4 हो गया, विनेगर का 3 हो गया, लेमन जूस का लगभग 2 हो गया, स्टोमक एसिड का 1 हो गया, एंड बैटरी एसिड विल बी हाईएस्ट एसिडिक। तो इसका पीएच मान कितना हो गया, 0। और सी वाटर का, वाटर के अंदर 2 हो गए, डिस्टिल्ड वाटर यानी कि आपका जो फ्रेश वाटर है उसका 7 हो गया, एंड सी वाटर का आपका क्या हो गया, 8 हो गया, बोराक्स का 9 हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10। मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट है, यह आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 है इसका। अमोनिया का 11, सोपी वाटर का आपका 12, और ओवन क्लीनर का 13, और ड्रेन क्लीनर का आपका 14। तो ये आपकी पीएच की एक हल्की सी आपकी स्केल थी। और H+ आइन है जो आपके एसिडिक के अंदर होते हैं, OH नेगेटिव है वो आपका बेसिक के अंदर होते हैं, ये आपका पता होना चाहिए। अगर पढ़ लेते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, यह न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय है, बल्कि तटस्थ है, यानी कि आपका क्या है, उदासीन है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आपकी, यस ये रिएक्शन है द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। ये आपको एक रिएक्शन दी हुई है, इस रिएक्शन के अंदर आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए थे, ये इस यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इन सब के हमें बारे में बताना था। तो इस रिएक्शन है वो हमें क्या बताता है, जैसे आपको मैं हिंदी के अंदर नहीं दिया हुआ ना ये क्वेश्चन आपका, वेट हाँ, तो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे हिंदी के अंदर मैं एक बार पढ़ देता हूँ। साम्य अवस्था पर ये जो आपकी रिएक्शन है इसके अंदर अमोनिया का निर्माण है वो बढ़ जाता है। कब बढ़ेगा, दाब बढ़ने पे, घटने पे, ताप घटने पे। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका इंक्रीज प्रेशर है। वो इंक्रीज प्रेशर है यानी कि आपका क्यों हुआ, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपके सामने ये एक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो क्या होगी, हीट आपकी है वो आपकी रिलीज होगी। तो आपका ये आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा, ठीक है। तो और प्लस में आपका क्या है, यहाँ पे आपको पता है ली चेटलियर, आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, ली चेटलियर इक्वेशन। ली चेटलियर इक्वेशन के हिसाब से ये आपका जो क्वेश्चन का ऑप्शन है वो ठीक होता है। दाब बढ़ता है अगर अभिक्रिया में, आपको मैं ऑप्शन पढ़ के बता रहा हूँ, जो आपका ऑप्शन ए है वो मैं आपको बता रहा हूँ जो आपका राइट आंसर है। जैसे दाब बढ़ता है तो अभिक्रिया में क्या होता है, बाईं ओर कुल 4 मोल है गैस के, देखिए बाईं ओर आपके 4 मोल है गैस के, तो दाईं ओर केवल 2 मोल है। दाब बढ़ने पर संतुलन कम मोल वाली दिशा में, यानी कि आपके NH3 की ओर आपका है वो चला जाएगा। इससे अमोनिया का उत्पादन बढ़ेगा, इससे अमोनिया का क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन होता है। और आपका ली चेटलियर इक्वेशन है, इसको एक बार देख लेना, यहाँ से आपका क्वेश्चन है आ सकता है। नेक्स्ट एकदम सिंपल क्वेश्चन है आपका, पीओपी का फुल फॉर्म, आपका पीओपी का आपका केमिकल फॉर्मूला बताना, रासायनिक सूत्र है। तो आपको पता है CSO4.12H2 आपका किसका फॉर्मूला होता है, वो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। और जबकि आपका यहाँ पे देखिए एक बार मैं पढ़ देता हूँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। इसका सूत्र ये है, यह निर्माण कार्य और चिकित्सा के निर्माण में होता है, ठीक है। इसके ऑप्शन के अंदर क्या क्या दिया हुआ था, एक तो आपका दिया हुआ था CSO4 आपको पता है किसका है, ये आपको पता है ये किसका है, जिप्सम का, ये आपका जिप्सम का फॉर्मूला, ठीक है। बी ऑप्शन आपका यही था, ए ऑप्शन ये था, बी ऑप्शन आपका वही था, सी ऑप्शन था आपका BaSO4 क्या होता है आपका, बेरियम सल्फेट। और देन आपका डी ऑप्शन क्या था, CuSO4 यानी कि आपका कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को एक और चीज़ कहते हैं, वो कहते हैं आपका नीला थोथा। अगर आपसे नेक्स्ट एग्जाम के अंदर पूछ ले कि नीला थोथे का क्या फॉर्मूला होता है, तो वो आपका CuSO4 कॉपर आपका सल्फेट है, वो आपका फॉर्मूला होता है। ये क्या हो गया, ये आपका हो गया बेरियम सल्फेट। इसकी रिएक्शन भी आप देख लेना कैसे CuSO4.12H2 बनती है, इससे किस प्रकार जिप्सम बनता है, हॉट वाटर के साथ जो आपकी रिएक्शन है, तो वो सारी चीज़ें आप देख लेना। मैंने यहाँ पे चारों ऑप्शन है वो डिस्कस कर दिए हैं आपके साथ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। देखिए पीछे वाले वीडियो के अंदर कहा था मैंने, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जो आपके पीरियोडिक टेबल से जुड़े हुए हो, तो आप उनको एक बार जरूर देख लेना। तो देखिए ये क्या क्वेश्चन का इसका आंसर है, वो देखिए आपकी कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव रहती है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो राइट आंसर आपका मरकरी, मरकरी है जो आपका, वो आपका राइट आंसर, यानी कि आपका पारा। ठीक है, पारा ही एकमात्र धातु है जो सामान्य ताप लगभग 25 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में रहती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन था आपका इसके अंदर लेड, यानी कि पीबी, पीबी आपका लेड था। मरकरी का आपसे सूत्र पूछ लेता है तो रासायनिक सूत्र वो आपका Hg है। तो ये क्या होता है, ये रूम के टेम्परेचर पे ठोस होता है। सेकंड वन था आपका कॉपर था, कॉपर भी रूम के टेम्परेचर पे ठोस होता है। एंड थर्ड वन था वो आपका मरकरी था, मरकरी है आपका था वो आपका यहाँ पे रूम के टेम्परेचर पे क्या होता है, वो आपका द्रव होता है। आयरन, आयरन आपको पता है रूम के टेम्परेचर पे ठोस होता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर एट हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज नोन एज, यानी कि किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। सीधी सीधी डेफिनेशन है, इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ऐसी प्रक्रिया को आपका निस्तापन कहा जाता है। देखिए एक्सप्लेनेशन पढ़ता हूँ। जब अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है जिससे नमी या अशुद्धियाँ दूर होती है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, आपका कैल्सिनेशन या आपका निस्तापन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन से एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। फर्स्ट आपका जो ऑप्शन था वो आपका था कैल्सिनेशन, ए ऑप्शन था आपका कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन यानी कि आपका निस्तापन, जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। क्यों, यह प्रक्रिया हवा के अयस्क को गर्म करने के लिए होती है बेसिकली। ठीक है, देन आपका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन है आपकी रिएक्शन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, ये ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है। ठीक है, और सी ऑप्शन है आपका रोस्टिंग, ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीजन का निर्माण एंड रिडक्शन के अंदर वो होता है आपका, ठीक है, हाइड्रोजन का। देन आपका रोस्टिंग, रोस्टिंग यानी कि भर्जन, कोई भी चीज़ को जंग लग जाती है जब वो हवा जल और उनके संपर्क में आती है तो आपकी रोस्टिंग अभिक्रिया कहलाती है। देन आया आपका रिडक्शन, देन आपका रिडक्शन, रिडक्शन अभिक्रिया आपको पता है, रिडक्शन अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, H2 का निर्माण, यहाँ क्या होता है आपका O2 का निर्माण। बस सिंपली यही आपकी रिएक्शन है, इसके आपके ऑप्शन के अंदर दे रखी थी। ओके, तो गाइज अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी ये जो आपका चल रही है 2018 से चल रही है, 2018 से अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सारे एग्ज़ाम के हम PYQs है वो इसी चैनल पे डिस्कस करेंगे, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लस आप हमारे पेड बैच के अंदर फ्री इनरोल होना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पढ़ाकू ऐप को डाउनलोड कीजिए और आप सिंपली अर्जुना बैच के अंदर इनरोल हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच पेयर ऑफ पॉलीमर्स ओकर नेचुरली, निम्न में से कौन सा बहुलक स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं, कौन सा है आपका, स्टार एंड सेल्यूलोज। पता है आपको स्टार्च और सेल्यूलोज कहाँ, दोनों पौधों में पाए जाने वाले प्राकृतिक बहुलक है, यानी कि नॉर्मली ये प्राकृतिक आपको तौर पे है वो आम जगह मिल जाते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन था आपका स्टार्च एंड नायलॉन, स्टार्च ए ऑप्शन था, स्टार्च तो आपका था, स्टार्च तो आपका है ही है, लेकिन इसके साथ क्या था, नायलॉन, नायलॉन क्या है, कृत्रिम है, यानी कि वो बनाया जाता है नायलॉन। ठीक है, बी ऑप्शन था आपका स्टार्च एंड सेल्यूलोज, बी ऑप्शन आपका करेक्ट था यहाँ पे। सी ऑप्शन था आपका प्रोटीन, प्रोटीन एंड नायलॉन। ठीक है, प्रोटीन प्राकृतिक है, प्रोटीन आपका प्राकृतिक है जबकि नायलॉन है वो आपका कृत्रिम है। ठीक है, एंड वी गोज टू अवर नेक्स्ट ऑप्शन डी, प्रोटीन एंड पीवीसी, पीवीसी पता है आपको कृत्रिम है तो आप ये आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको PYQs चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सिंपली जाके चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है द IUPAC नेम ऑफ दिस,
यानी कि इसका IUPAC नेम क्या है, आपको सिंपली पता है NCERT के अंदर स्पेशली ये दिया हुआ है आपके, तो इसका अंदर आपको सिंपली पता चला है ये किसका फॉर्मूला है, आपका मेथनोइक एसिड का। ठीक है, HCOOH को सामान्य रूप से फॉर्मिक एसिड या फिर इसका IUPAC नेम मेथनोइक अम्ल है, वो आपका यहाँ पे कहा जाता है। इसके अंदर ऑप्शन क्या क्या थे वो मैं आपको बता देता हूँ। एक था आपका इथेनोइक एसिड, एक था आपका इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए CH3COOH, ये आपका किसका है, एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका इथेनोइक एसिड का हो गया। देन आपका बी ऑप्शन था मेथनोइक एसिड, तो मेथनोइक का ऑप्शन हो ही गया आपका। सी ऑप्शन था आपका इथेनॉल। आप वो मिथ इथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्सर वो सारी आप है वो याद जरूर कर लेना। IUPAC नेम है, आपको जरूर आने चाहिए, जरूर आने चाहिए। इथेनॉल है यानी कि आपका ये क्या है, इथेनॉल क्या है, एक अम्ल नहीं है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एल्कोहल हो गया। इथेनॉल है, आपको सिंपली पता है OL ग्रुप से है इथेनॉल, आप सिंपली कर लेना। देन है आपका मिथनॉल, तो इथेनॉल इथ और मिथ सिंपली एक के कार्बन के साथ उनको बना देना, मिथ इथ। ठीक है, तो सिंपली आपका हो गया है यहाँ से यस। तो अपने यस अपने सारे के सारे क्वेश्चन है यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपका जो 2018 का पूरा पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है, काफ़ी अच्छी बात है। लगभग इसके अंदर 15 क्वेश्चन थे, हमने 2 लेक्चर लिए हैं। आगे के लेक्चर्स के अंदर हम क्या करेंगे, एक ही वीडियो के अंदर हम पूरे के पूरा चैप्टर है वो डिस्कस कर देंगे। तो अभी फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जाने से पहले एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, हम लेके आए हैं आपके लिए MP सुपर 100 का क्रैश कोर्स, वो भी बिल्कुल फ्री। जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अपने प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए पढ़ाकू, और आप सिंपली इस जो आपका क्रैश कोर्स है इसके अंदर इनरोल हो जाइए। वहाँ आपको मिलेगी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट, सारे के सारे लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। प्लस में हम लेके आए हैं आपके यहाँ पे MP सुपर 100 की टेस्ट सीरीज़, जिसके अंदर आपको 9th और 10th की टेस्ट सीरीज़ है वो आपको जस्ट एट आपको 149 के अंदर मिल जाएगी। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज़ भी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए और आप हमें आप इनके अंदर परचेज कर सकते हो। और ओके गाइज, वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल रहा होगा, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इनरोल हो जाए। जो भी आगे आने वाली अपडेट है वो सबसे पहले आपको उसी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। तो ओके गाइज, बाय, स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड।